एक दिन एकांत में बैठना और एकांत में बैठकर सोचना कि ये मेरा शरीर भी एक गुब्बारे की तरह है। भगवान ने इसको फूंक मारकर हवा भरकर भेज दिया है और जिस दिन ये शरीर छूटेगा, जिस दिन ये गुब्बारा फूटेगा, इसमें से ज्योति निकलेगी और वो ज्योति पृथ्वी पर जो ज्योतिर्लिंग है वो ज्योति में विराजमान हो जाएगी। और फूलों में ढूंढा तुझे, कलियों में, फूलों में ढूंढा कलियों में, और फूलों की खुशबू मेरे बाबा का ठिकाना। फूलों की मेरे बाबा का ठिकाना, और दुनिया वाले मेरा रिश्ता। जितने आपसे मिले ना, जितने भी मिले, तुम्हारी जेठानी तुमको अगर गाली दे रही है, तुम्हारी ननंद भी गाली दे रही है, समझ लेना शंकर जी आज बड़ी करुणा कर रहे हैं, बड़ी करुणा। और तुम्हारी देवरानी भी अगर कुछ कहे तो समझ लेना आज शिव जी बड़ी 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 कृपा, बड़ी बड़ी। महाराज रामायण में ढूंढा तुझे, भागवत जी में, रामायण में ढूंढा, भागवत जी में पाया, शिव पुराण के पन्नों में मेरे बाबा का ठिकाना। और दुनिया वाले मेरा रिश्ता। आप उसको कहाँ ढूंढ रहे हो? तो कहाँ? उसको सब में ढूंढ लिया, सब में, हर जगह पर ढूंढा। क्यों? 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में ये कंकर शंकर की भूमि कुबरेश्वर धाम है। यहाँ क्या होता है? तो कहा जैसे हर एक में शिव को ढूंढना है, उसी तरह 5 कंकर उठाकर उसकी पूजन कर कर उस कंकर में भी शिव को देखना है, तो वो शिव तुम्हारी कृपा। क्या करना है? यहाँ आकर तुमने करा क्या? तो कहा हमने शंकर को ढूंढा। ऊपर का मंदिर बंद है, अभी भगवान नहीं बैठे। वहां का मंदिर बंद है, अभी भगवान नहीं बैठे। अंदर के शिवलिंग के दर्शन हम करने नहीं देते। कंकर शंकर की पूजन हो रही है। क्या करा कुबेरेश्वर धाम पर जाकर? कई लोगों के मन में आता है वहां तो भगवान ही नहीं है, वहां तो भगवान बैठे नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा भी है नहीं। कई लोगों के मन में आता है कि भगवान, तो वहां हम क्या करते हैं? तो कहा सीहोर जाकर कुबेरेश्वर धाम पर हम क्या करते हैं? तो कहा हम वहां पर कंकर में शंकर को ढूंढते हैं। क्यों ढूंढते हैं? तो किसी ने कहा कि जब हम कंकर में परमात्मा को ढूंढना प्रारंभ कर देते हैं तो वो शंकर भी हमारे दुख को मिटाने के लिए हमें ढूंढना प्रारंभ करते हैं। वहां हम क्या कर रहे हैं? कहा हम शिव को ढूंढ रहे हैं, हम शंकर। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, आप मानोगे तो शंकर, नहीं ना मानो तो कंकर। आप क्यों? कौन आता? कौन आता? वृंदावन सब जाते, अवंतिकापुरी सब जाते, काशी सब जाते, 4 धाम सब जाते, पर अलग से रिजर्वेशन कराकर, अलग से टिकट लेकर कौन कुबेरेश्वर धाम आता, कौन सीओर आता?
अगर मेरा बाबा तुम्हारी झोली भर कर ना भेजता तो दरबार ही खाली पड़ा रहे। भरता है तो तुम आते। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा नहीं, खाली उसे लौटाया वो मन ही मन, और कर दिया मारा लुटा दिया, कर दिया माला लुटा दिया। तीन होते हैं, एक होता है वफादार, दूसरा होता है मददगार, और तीसरे नंबर पर होता है दोगला चापलूस। ध्यान देना और बहुत सावधानी से सुनना। जो मददगार होगा ना, जो वफादार होगा ना, आज के लोगों को वफादार और मददगार अच्छे नहीं लगते। आज के लोगों को चापलूस और दोगले बहुत अच्छे लगते हैं, जो एक ना एक दिन तुम्हारे साथ दोगला कर अच्छे नहीं लगते। कोई मददगार है ना, अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ऐसा लगेगा ऐसा वो मदद कर रहा है, पर आपको ऐसा लगेगा बताओ जरूर कोई बात है, ये मेरी मदद कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ इसको मतलब होगा मुझसे, इसलिए मेरी मदद कर रहा है। अरे भाई तुम आए थे कुबेरेश्वर धाम, तुम कुबेरे बाबा के दरवाजे पर आए थे, तो उसको लगा तुम्हारे बैग में वजन ज्यादा है, इसलिए बेचारे ने कहा लाओ माँ मैं वजन उठा लेता हूँ, पर तुम्हें लगा लेकर भग गया तो कहीं का चोटा हुआ तो। मददगार वफादार आपको ठीक नहीं लग रहा, और फिर कोई बंठन के बेहतरीन डेंटिंग पेंटिंग करके और बहुत आराम से तुम्हारे पास में आया और तुम्हारे साथ में खाया पिया मौज करा एंजॉय करा, और फिर बाद में वो तुम्हारे साथ में दोगलाई कर कर चापलूसी कर कर और वो तुमको चूना लगा कर चले गए। आप सब तो कैसे फिर रही, हमने इतना विश्वास किया, हमको क्या मालूम क्या हमने या कौन आज के जमाने में जो दूसरे की मदद करता है दुनिया के लोगों को अच्छा नहीं लगता, उसमें लोग चालू हो जाते हैं। हो सकता है लालच होगा इसलिए कर रहा होगा, किसी को भोजन कराया भंडारा कराया तो लोगों को बुरा लगेगा, भंडारा इसलिए कर रहा होगा कहीं से आ गया होगा। अरे भाई कर रहा है इससे बढ़कर और क्या चाहिए, भगवान से प्रार्थना करो कि तुमको भी ऐसा दे और तुम्हारे पास में ऐसे भंडारे में निकले। कोई मददगार है मदद कर रहा है अच्छा नहीं लगेगा, कोई मदद कर रहा है ठीक नहीं लगेगा, कोई वफादार है तुम्हारे साथ में अच्छा काम कर रहा है, चलो मैं तुम्हारा टिकट करा देता हूँ माँ, मैं तुम्हारा टिकट करा दूं क्या, तुमको सीओर भेज दूं क्या। इतने में माता जी सोचेगी बताओ मेरे को लगता है टिकट मिकट का पैसा खा जाएगा, ऐसा लग रहा। और बेचारा अच्छे के लिए बूढ़ी है बुजुर्ग है बूढ़ा है परेशान है, चलो थोड़ी सी मदद कर दे। तो मददगार वफादार आज के जमाने में कली काल में लोगों को अच्छे नहीं लगते। आज के जमाने में जो चापलूस हैं तुम्हारी चापलूसी करें, तुम्हारे पास में दिन रात बैठे रहें, तुम्हारे साथ में खाए पिए और एक दिन तुम्हारे साथ में दोगलाई कर कर चले जाएं, तुम्हें वो अच्छे आज का जमाना। पर मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, मेरा शंकर भले तुम्हारे एक लोटा जल का फल तुम्हें थोड़ा देर से मिले, पर मेरा शंकर भगवान कभी भी तुम्हारा हाथ मरते दम तक छोड़ता नहीं है, वो देता ही। आप जिस कामना से, आप जिस भाव मिलेंगे बहुत मिलेंगे,
मिलेंगे, संसार सागर है, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। ऐसा नहीं कि संसार में लोग नहीं मिलेंगे, सब मिलेंगे, पर हमारी आदत है हम अच्छों को पहचान नहीं पाते, हम अच्छों को नहीं पहचान पाते। केवल आपके साथ में ये नहीं हुआ, ये माता यशोदा जी के साथ भी अच्छों को नहीं पहचान पाते। केवल आपके साथ नहीं, माता यशोदा जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। यशोदा जी के दरवाजे पर तृणावत आया, यशोदा जी ने कोई शंका नहीं की। यशोदा जी के दरवाजे पर पूतना आई, यशोदा जी ने अपने लाला को पूतना की गोद में दे दिया, कोई शंका नहीं। और यशोदा जी के दरवाजे पर शंकर भगवान आए, तब हे बाबा बाहर निकलो, बोलो सही है कि गलत? चलो यहाँ से जाओ। तृणावत आया, यशोदा जी के कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। पूतना आई, अरे मेरी बहन है, ये तो बहुत अच्छी है, और कहती बहुत सुंदर रूप रख के आई थी पूतना, और कहा मैं लाला के बधाई लेने आई हूँ, यशोदा मुझे बधाई दो। यशोदा जी ने अपने लाला को पूतना की गोद में दे दिया, बहन तू इसको संभाल ले, मैं अभी बधाई लेकर आती। और गई वो बधाई लेने के लिए, इतने में तो पूतना ने विष पिलाना चालू कर दिया, परख नहीं पाई माता यशोदा। संसार पहचानना बहुत कठिन है। आप कैसे? और बाद में मेरे देवाधिदेव महादेव यशोदा जी के दरवाजे पर आए, मेरे आवाज लगाई, शिव जी ने कहा श्री कृष्ण के दर्शन चले सदा शिव गोकुल। श्री कृष्ण चले सदा, श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव गोकुल में। श्री कृष्ण के दर्शन चले